वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार एसआई मेंस जो कि 29 नवंबर 2020 को प्रस्तावित है, उसके लिए रुकमनी प्लेटफॉर्म का जो है मेंस का वॉल्यूम 2 का सीरीज चल रहा है। उसके 2 सेट को कंप्लीट किया जा चुका है। आज तीसरे सेट के साथ उपस्थित हूँ। 100 प्रश्नों का फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आज के सेट में आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। का प्रथम प्रश्न बोल रहा है कि पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी, पेलियोग्राफी, आर्कियोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने से पहले वीडियो को 2-3 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए ताकि आपको अपने प्रश्नों का एनालाइज करने के लिए एक्स्ट्रा वक्त मिल जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पेलियोग्राफी। देखिए, जो शिलालेखों का अध्ययन होता है वो होता है एपिग्राफी, लेकिन पेलियोग्राफी का मतलब हो जाता है कि आपको पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि का अध्ययन। प्रश्न संख्या 2, सूत पीटक का विभाजन कितने निकाय में किया गया है? 3, 4, 5 या 6? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। सूत पीटक 5 भाग में विभाजित किया गया है और सूत पीटक को जो बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता मांडा किससे संबंधित है? मतलब मांडा का जो संबंध है किस स्थान से है? गुजरात से, हरियाणा से, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र से? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मांडा जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4 डैश को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी, 20 मार्च, 23 फरवरी या 31 मार्च? तो 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है और 20 मार्च को ही इंटरनेशनल जो है गौरैया का दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 इनमें से किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक सिंह है? सिंह की बात की जा रही है। देख लीजिए ऑप्शन, ऋषभदेव, महावीर, पार्श्वनाथ या पूज्यनाथ। जो महावीर स्वामी थे, अंतिम है 24वें थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। प्रश्न संख्या 6 किसको कुनिक के नाम से जाना जाता है? नागदशक, बिंबिसार, अजाशत्रु या महानंदी? तो अजाशत्रु जो थे उनको आपको कुनिक के नाम से जाना जाता है, उनका उपनाम कुनिक है। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे? ऑप्शन देख लीजिए, नवाध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष, अंतपाल या नागरिक अध्यक्ष। तो मुद्रा अध्यक्ष को पासपोर्ट का अध्यक्ष कहा जाता है, जबकि नवाध्यक्ष जो थे वो जल सेना के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 8 जेजांको भुक्ति के चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? जयसिंह, ननकू, यशोवर्मन या धंगदेव? तो जेजा भुक्ति के चंदेल वंश की जो स्थापना की थी वो ननकू के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 9 वानभट्ट ने हर्षचरित्र में रेशम से बने कपड़े के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है वानभट्ट के द्वारा? ऑप्शन देख लीजिए, ए बोल रहा है कि आपको लाला तुंज, बी बोल रहा है कि चीना शुंक, अंशुक या उपयुक्त सभी। तो वानभट्ट के हर्षचरित्र में रेशम वस्त्र के लिए आपको लाला तुंज का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 10 हून वंश का संस्थापक कौन था? नरवर्धन, तोरामन, शिमुक या वसुदेव? हून वंश का जो राजधानी था वो आपको वर्तमान में पाकिस्तान के आसपास आ जाता है। तो देख लीजिए, इसका जो स्थापना किया गया था वो किया गया था तोरामन, और हून वंश जो थे शैव उपासक थे। प्रश्न संख्या 10 उपनिषदों की संख्या कितनी है? 18, 108, 1008 या इनमें से कोई नहीं? तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, जबकि पुराणों की संख्या 18 है। और उपनिषदों का जो सार होता है ना, उसको भगवत गीता को कहा गया है, उपनिषद का सार कहा गया है। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है कि ऋग्वैदिक देवी देवता में अरण्यायिनी, ठीक है ना, अरण्यायिनी किससे संबंधी है? ऑप्शन देख लीजिए, पशुओं के देवता, आंधी तूफान के देवता, जंगल की देवी या धातुओं की देवता? तो आप अरण्य एक शब्द सुनते होंगे हिंदी में, तो अरण्य का होता है जंगल, ठीक है ना। तो ऋग्वैदिक में देवी देवताओं अरण्य का जो हो जाएगा वो देख लीजिए जंगली देवी से हो, जंगल की देवी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 प्राचीन भारत के अनुसार काम का अर्थ क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठीक है ना। ऑप्शन देख लीजिए, मनुष्य की इच्छा एवं प्रवृत्तियां, रोजगार, संभोग, रागात्मक प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो काम का अर्थ हो जाएगा आपको संभोग, ठीक है। 14 बोल रहा है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? अभी आपको देख लीजिए जैन धर्म से आपको 24वें का सिंह पूछा गया, तो 23वें का क्या हो जाएगा? देख लीजिए, सिंह, शंख, सर्पफन या कुर्म? तो सर्पफन जो है ना, सांप जो थे आपको पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर के प्रतीक थे। प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है कि अकबर के दरबार का नवरत्न अबू रहीम खान खाना किसका पुत्र था? मानाबाई, बैरम खान, मिर्जा हकीम, इनमें से कोई नहीं? तो अबू रहीम खान खाना जो है बैरम खान का पुत्र था, और बैरम खान जो है अकबर के कुछ दिन तक संरक्षण भी रहे थे उसके प्रारंभिक जीवन काल में। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है कि किस शासक को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, अहमद शाह, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम प्रथम, ये औरंगजेब के पुत्र थे। संख्या 17 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? सिल्वर की बात की जाती है, हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूना कास्टिक? तो देखिए, जर्मन सिल्वर में आपको एजी नहीं होता है बल्कि निकेल होता है, तो जर्मन सिल्वर में हो जाएगा एजी की अनुपस्थिति हो जाएगी। प्रश्न संख्या 18 कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन कौन कंपनी कर रहा है? NPCIL, NPCL, भिवानी या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि कैगा जो है परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अब इसका संचालन कौन करता है? तो ये करता है भिवानी, भारतीय एटॉमिक जो है विद्युत ऊर्जा प्राधिकरण इसका नाम हुआ, भिवानी का नाम हो गया। इसका जो फुल फॉर्म होता है तो भिवानी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है।
प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है कि शंक्वाकार ठोस के गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ होती है। ऑप्शन देख लीजिए। ए बोल रहा है शंकु के अक्ष पर आधार से 1/3 की ऊंचाई की दूरी पर। बी बोल रहा है शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर। शंकु के आधार के अक्ष पर 1/2 ऊंचाई दूरी पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 की ऊंचाई की दूरी पर। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जितने भी हाइड्रोलिक जो भी उपकरण होते हैं वो किस पर काम करता है। ऑप्शन देख लीजिए। आर्किमिडीज, पास्कल, पलवन या बर्नौली। तो ये सारे के सारे आपको निर्धारित करते हैं पास्कल के सिद्धांत पर। अभी आप लोग देख लीजिएगा ट्रैक्टर का जो पीछे का होता है डाला उठाने वाला, तो उसमें जो पंप लगाते हैं वो भी हाइड्रोलिक, मतलब जहाँ पर भी हाइड्रोलिक प्रेशर का इस्तेमाल होगा वहाँ पर पास्कल के नियम के आधार पर भी वो काम करेंगे। प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उस पर कितने बल कार्य करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। 1, 2, 3 या 4। तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं, ठीक है ना। एक उत्प्लावन बल और एक नीचे जो वस्तु पानी को मतलब पानी की तरफ लगाता है और एक पानी से ऊपर की तरफ लगता है, तो कुल मिलाकर 2 बल वहाँ पे कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 22 एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले आंतरिक बल आकर्षण बल को क्या कहते हैं। बोले एक ही पदार्थ, ठीक है ना। देख लीजिए। असंजक, ससंजक, पृष्ठतनाव इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली एक ही परमाणु के अंतर्गत लग रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका ससंजक हो जाएगा। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है कि मिलान करना है। यहाँ पे भौतिक मात्रा है और उसका जो इकाई है बल का क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियसली न्यूटन हो जाएगा। संवेग का क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और प्रतिबल का क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सारा का सारा सही मिलान है। अगले प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन देख लीजिए। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन या फास्फोरस। तो सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस जो ये सब मंद चालक हो जाएंगे, जबकि सिलीनियम आपको इसके अच्छे चालक होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। प्रश्न संख्या 25 बोल रहा है कि कूट 1 को कूट 2 से मिलान करना है। एक बीमीय गति, ठीक है ना, 2 बीमीय गति और त्रिविमीय गति। अब इसमें से देख लीजिए ऑप्शन बी हमारा जो कूट है। एक बीमीय गति क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सड़क पर दौड़ता हुआ कार हो जाएगा। 2 बीमीय गति क्या हो जाएगा, तो 2 बीमीय गति आपका सूर्य का चक्कर लगाता ग्रह हो जाएगा। और त्रिविमीय क्या हो जाएगा, त्रिविमीय हो जाएगा आपका आकाश में उड़ता पक्षी। त्रिविमीय आकाश में उड़ता पक्षी, द्विविमीय सूर्य का चक्कर लगाता ग्रह, और एक विमीय आपका सड़क पर दौड़ता कार। तो इस बार में अपने आंसर को आप लोग मैच कर लीजिए। संख्या 26 बोल रहा है यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो और उसमें उत्पन्न त्वरण 4 मीटर प्रति स्क्वायर हो तो 20वें सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। 40 मीटर, 43 मीटर, 25 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 43 मीटर। इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए आपके स्क्रीन पे है, किस तरह से इसको जो है सूत्र पे सेट करके इसका सॉल्यूशन किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 बोल रहा है कि चूषक तना का उदाहरण क्या है। अदरक, कचालू, केला या आलू। तो चूषक तना का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आलू हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 28 संयुक्त पुष्पक्रम का उदाहरण क्या है। तुलसी, अंगूर, बेल या प्याज या चमेली। तो अंगूर और बेल जो हो जाएगा ये संयुक्त पुष्पक्रम का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 बोल रहा है कि पीली चाय रोग किसकी कमी से होता है। जिंक की, सल्फर के, कॉपर से या मैग्नीज से। ऑप्शन देख लीजिए इत्मीनान से। 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सल्फर की कमी से, ठीक है ना। और जबकि आपको व्हाइट मतलब जो व्हाइट बर्ड्स हो जाएगा चाय में भी, तो वो कवक के कारण हो जाएगा, लेकिन पीला वाला जो रोग है वो सल्फर की कमी से होगा। 30 सेब का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। मांसल मध्यफलपित्ती, मांसल पुष्पासन, भ्रूणपोष एवं भ्रूण या मांसल आशय। 30 का देख लीजिए आप लोग। 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मांसल पुष्पासन। प्रश्न संख्या 31 बोल रहा है कि रजोदर्शन जो महिलाओं में मासिक चक्र होता है का औसत समय कितने दिनों का होता है। 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन या 14 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 28 दिन। प्रश्न संख्या 32 शिशुओं के जन्म दर को नियंत्रित करने हेतु इनमें से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। कॉन्डोम, फेमिडोन, एस्पर्शिसाइड या कोलेस्ट्रॉम। तो देखिए कोलेस्ट्रॉम डी जो हो जाएगा आपका। कोलेस्ट्रॉम जो जब शिशु का जन्म होता है तो माँ का जो प्रथम दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉम की मात्रा होती है, तो उसको पिलाया जाता है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो। तो वो हो जाएगा। बाकी आपका तीनों जो होगा वो आपको जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा, जो कि कोलेस्ट्रॉम जो होगा वो नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रश्न संख्या 33 इनमें से किसका दांत एक्रोडोंट प्रकार का होता है। ऑप्शन देख लीजिए। छिपकली, मछली, सांप या घड़ियाल। तो सांप का जो दांत होता है वो एक्रोडोंट प्रकार का होता है। 34 यकृत के बिल्कुल नीचे छोटी पेशीय थैलोनुमा संरचना होती है, उसमें क्या कहते हैं। अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, इनमें से कोई नहीं। 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पित्ताशय। पित्ताशय कहते हैं इसको। प्रश्न संख्या 35 उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी से क्या होती है। नेक्रोसिस, हाइपोसिस, एटली
लेप्टोप्सिस या इनमें से कोई नहीं। तो ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी की जो घटना होती है उसको कहा जाता है हाइपोक्सिया, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 36, प्लाज्मा का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? ऊष्मा के परिवहन में सहायता, प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता, श्वसन क्रिया में सहायता या रुधिर हानि से बचाव। तो प्लाज्मा का जो कार्य आपका नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सी, श्वसन क्रिया में सहायता, बाकी इसके कार्य हो जाएंगे। और आपको पता है कि प्लाज्मा जो होता है रक्त का अजीवित पदार्थ होता है। प्रश्न संख्या 37 बोल रहा है कि हृदय जब धड़कना बंद कर देता है तो उसमें क्या कहते हैं? हृदयाघात, हृदयपात, पूर्ण हृदयोद या हृदय शूल। जब हृदय का धड़कन आपको बंद हो जाएगा तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे पूर्ण हृदयोर्थ, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 38, द्रव अनुपाती क्रिया का नियम किसने प्रधारित किया था? सीएम, गुलबर्ग, पीटर वागे, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। सीएम, गुलबर्ग और पीटर वागे द्रव अनुपाती क्रिया का। प्रश्न संख्या 39 बोल रहा है कि कोलाइडी कणों का लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव, ब्राउनियन मूवमेंट, स्कंदन या इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहलाया जाता है आपको ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है ना। 40 बोला इनमें से किसका पीएच मान सबसे कम होगा? बैटरी एसिड, जठर अम्ल, सिरका या टमाटर का रस। तो सबसे कम होगा बैटरी का एसिड, वो 1.02 होता है, ठीक है ना, उतना कम तक होता है उसका, ठीक है। प्रश्न संख्या 41 बोल रहा है कि पोटेशियम ब्रोमाइड इनमें से किसका उपयोग में होता है? ऑप्शन देख लीजिए, फोटोग्राफी में, गन पाउडर में, बैटरी में या इनमें से कोई नहीं। तो जो उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा जो हमारे पास दिया गया उसमें से हो जाएगा फोटोग्राफी हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 42 22 कैरेट सोना में कितना भाग कॉपर मिलाया जाता है? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग या 4 भाग। तो आपको पता है कि जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन उसमें 2 कैरेट कॉपर मिलाकर उससे आभूषण बनाया जाता है, तो 2 कैरेट इसका हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 43 ब्रांस में नहीं होता है, जो ब्रांसा होता है उसमें क्या नहीं होता है? कॉपर, जिंक, एसएन या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रांस में हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका होता है, एसएन इसमें नहीं होता है। 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 44 बोल रहा है कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम, सोडियम, प्लूटोनियम या लिथियम। आपको पता है कि सोडियम जो होता है बहुत ही अविक्रियाशील धातु होता है, यदि ये डायरेक्ट ऑक्सीजन या फिर आपको पानी के कंटेक्स्ट में आ गया तो ये विस्फोट कर लेता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 45 नाइट्रोजन के लिए संयोजकता का मान कितना होगा? 1 से 4, -3 से +5, 1 या 2। तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा -3 से लेकर +5 तक के बीच में होगा। 46 बोल रहा है कि इनमें से किसका सबसे अधिक परमाणु क्रमांक है? SI, GE, SN या PB। तो PB का सर्वाधिक मैक्सिमम परमाणु क्रमांक है, ये 82 हो जाता है। सिलिकॉन का 14 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से अलग अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 बोल रहा है कि गैल्वेनोशेल किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन देख लीजिए, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये करता है आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न जो भी ऊर्जा होता है उसका रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में उसका परिवर्तन करता है। प्रश्न संख्या 48 कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर कौन NH गुजरती है? NH1, NH4, NH7 या NH155। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, NH7, ठीक है ना। अब NH7 को परिवर्तित करके जो उसको रिप्लेस करके जो है NH44 जो है भारत का सबसे बड़ा NH बन गया है। प्रश्न संख्या 49 इनमें से कौन सा परमवीर चक्र विजेता नहीं है? परमवीर चक्र आपको पता है कि सेना का सबसे बड़ा जो है सम्मान है। ऑप्शन देख लीजिए, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, बिल्कुल इनको मिला है 1999 के लड़ाई, करगिल लड़ाई में। मेजर होशियार सिंह ग्रेनेडियर, इनको मिला था 1971 के लड़ाई में। और लांस नायक करम सिंह, इनको भी मिला है 1948 में, लेकिन एयर चीफ मार्शल BS धनोबा को नहीं मिला है, ठीक है ना। तो इसका सही हो जाएगा, इनको जो डी है एयर चीफ मार्शल BS धनोबा, इनको परमवीर चक्र नहीं मिला है। प्रश्न संख्या 50 इनमें से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? सुकुमार सेन, सुनील अरोड़ा, TN शेषन या रंजन गोगोई। तो देख लीजिए, सुकुमार सेन तो आपको प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, सुनील अरोड़ा भी है, TN शेषन भी रहे हैं, काफी फेमस रहे हैं, लेकिन रंजन गोगोई आपको मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन आप ये इनके मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं थे। प्रश्न संख्या 51 बोल रहा है कि पूरे देश में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता सर्वाधिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश। तो वर्तमान में जो है वो लक्षद्वीप में सर्वाधिक है प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता है। प्रश्न संख्या 52 भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन देख लीजिए, बाबर, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। तो ये जो थे भक्त तुकाराम महाराष्ट्र के थे और ये जहांगीर के जो थे ये समकालीन थे। किस इतिहास लेखक ने कहा है कि राजनीतिकों की मंशा अपना काम निकालना होता है? ऑप्शन ए देख लीजिए, हर्वे, लॉक, जेम्स मिल या इनमें से कोई नहीं। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जॉन लॉक्स, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 54 ग्रामीण सड़कें
संविधान के किस सूची का विषय है? संघ सूची, राष्ट्र सूची, संपत्ति सूची, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है ग्रामीण सर की, वो राष्ट्र सूची के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न 55, राष्ट्रीय युवा नीति को कब लागू किया गया था? फरवरी 2014, फरवरी 2015, मार्च 2016, इनमें से कोई नहीं। तो इसको लागू किया गया था, जो नया वाला है वो फरवरी 2014 से लागू किया गया था। और एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है कि भारत में किस मतलब आयु वर्ग के लोगों को युवा बोला जाता है? तो जो हो जाएगा 15 से लेके 29 साल तक के आयु वर्ग को ही युवा बोला जाता है, ठीक है ना। और ये जो है इस का डिफिनेशन आपको जो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 56, भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष या कम आयु के लोगों की है? देख लीजिए 27.5, 65, 28 या इनमें से कोई नहीं। तो 65%। और भारत जो है वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है, जबकि विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, 2 अप्रैल 1970, 21 जनवरी 1972, 15 अगस्त 1951 या इनमें से कोई नहीं। तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 58 बोल रहा है कि फरक्का बैराज परियोजना का मुख्यालय किस जिले में है? फरक्का, मुर्शिदाबाद, राउरकेला या मालदा? तो फरक्का जल विवाद जो है, फरक्का जल जो आपका डैम है उसका जो मुख्यालय है वो मुर्शिदाबाद में है। और ये विवाद जो है फरक्का जल विवाद वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तो 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 बोल रहा है कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण किस प्रकार का सार्वजनिक उपक्रम का क्षेत्र है? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न श्रेणी 1 या इनमें से कोई नहीं। 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनी रत्न श्रेणी 1 हो जाएगा। 60 बोल रहा है गगन क्या है? भारतीय कंटेक्स्ट में बात की जा रही है। नगर विमान सुरक्षा ब्यूरो, जीपीएस आधारित संवर्धित मार्ग निर्देशन प्रणाली, एयर सेवा, इनमें से कोई नहीं। तो गगन जो है भारत द्वारा अपना भारत का स्वदेशी जो है जीपीएस आधारित संवर्धित मार्ग निर्देशन प्रणाली है। 61 उत्तर पश्चिम मंडल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेल मंडल का बात कर रहा है, चेन्नई, जयपुर, गोरखपुर या प्रयागराज? 61 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जयपुर में है ये उत्तर पश्चिम मंडल का मुख्यालय। 62 इनमें से किसी क्रायोजेनिक इंजन में इसका उपयोग नहीं होता है? क्रायोजेनिक आपको पता है कि अत्यंत निम्न ताप पर इसका उपयोग किया जाता है जेट इंजन का। तरल हीलियम, तरल नाइट्रोजन, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन या प्रणोदक? तो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी तीनों का प्रयोग किया जाता है। 63 आकाशवाणी की विविध भारती नामक चैनल का शुरुआत कब किया गया था? 3 अक्टूबर 1957, 1 नवंबर 1967, 1 अप्रैल 1976, इनमें से कोई नहीं। तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती का प्रकाशन किया गया था। 64 बोल रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000, 10 दिसंबर 2000, 2 अक्टूबर 2000, इनमें से कोई नहीं। तो 15 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। 65 ओलंपिक खेलों में पदक विजेता को सरकार प्रति माह कितना पेंशन देती है? 20,000, 16,000, 14,000 या 12,000? तो ऑप्शन के अनुसार जो सबसे परफेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20,000 रुपया प्रति। 66 बोल रहा है कि छुआछूत अपराध कानून 1955 संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? छुआछूत आपको पता है ना, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। तो कौन सा होता है अस्पृश्यता का अंत? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। 67 गंगा का प्रमुख प्रवाह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 4, 5, 6 या 7? तो गंगा मुख्यतः 5 राज्यों से ही गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उसके बाद आपका चल जाएगा पश्चिम बंगाल में। चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल जो है क्या है? समान है, समान नहीं है। घूर्णन काल बड़ा है आपको परिक्रमण काल से, या घूर्णन काल छोटा परिक्रमण काल से? तो घूर्णन जो है चंद्रमा का और परिक्रमण दोनों जो हो जाएगा समान हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 बोल रहा है कि परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम कौन सा है? तो परिक्रमण वो होता है जो आपको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसका सबसे हो जाएगा किसका? सबसे बुध का पहला हो जाएगा, फिर शुक्र, मंगल और शनि का हो जाएगा। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 ऑरेरा बोरियोलिस घटना किस मंडल में देखने को मिलता है? ऑरेरा बोरियोलिस और ऑरेरा ऑस्ट्रेलिस, ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे भूगोल में, देख लीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल में से कोई नहीं। तो ये घटना जो होता है ऑरेरा बोरियोलिस वो आयन मंडल में देखने को मिलती है। 71 धरातल पर वायुदाब की कुल कितनी पेटियां हैं? 4, 5, 6 या 7? तो 71 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, कुल 7 पेटियां हैं। 72 इनमें से कौन सा चक्रवात भारत से संबंधित नहीं है? फ्याना, निशा, हैयान या लेला? इतना से सोच लीजिए। 72 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, हैयाना, ये भारत से संबंधित नहीं है। 73 मृदा में भूरे रंग की संस्तरण में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज के अविलेय लवण के जमाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, लेटेराइजेशन, कैल्सिफिकेशन, ग्लेजिनेशन या इनमें से कोई नहीं। इतना सोच लीजिए। 73 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, ग्लेजेशन, ठीक है ना, ग्लेजेशन हो जाएगा। CAMG, FE और MN के अविलेय लवक के मिश्रण को मृदा में।
74 बोल रहा है कि किस आर्थिक क्रिया से जुड़े व्यक्ति को स्वर्ण कामगार कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं, पंचम क्रिया। तो आर्थिक गति में जो पंचम क्रियाएं होती हैं उनमें जुड़े व्यक्ति जो होते हैं, स्वर्ण वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, स्वर्णकार होते हैं, उनका संबंध पंचम क्रियाएं से हो जाती है। 75 बोल रहा है कि मक्का के उत्पादन के लिए इनमें से कौन सी भौगोलिक स्थिति अनुकूल नहीं है। बोल रहा है कि ए, तापमान 18 डिग्री से 27 डिग्री से हो, वर्षा 50 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर हो, मिट्टी चिकनी दोमट एवं कॉप मिट्टी हो, कम से कम 70 पाला रहित दिन हो। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, ये इसके लिए अनुकूल नहीं है, बाकी तीनों इसके लिए अनुकूल हो जाएगा। 76, एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इसकी इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा वोल्ट में कितने होंगे निकालना होगा। ऑप्शन देख लीजिए, इसका मान दिया गया है, ई का वैल्यू दिया गया है और एम का भी वैल्यू दिया गया है। ए, बी, सी या डी। सी उत्तर हो जाएगा 76 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 4550 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 77 बोल रहा है कि K2 किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। बृहद हिमालय श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लघु हिमालय या इनमें से कोई नहीं। तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना, काराकोरम श्रेणी का। और K2 आपको पता है कि भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। 78 बोल रहा है कि अफ्रीकी महादेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है। ऑप्शन देख लीजिए, अल्जीरिया, सूडान, मिस्र या इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश जो हो जाएगा अल्जीरिया हो जाएगा, और अफ्रीका महादेश जो है एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक बड़ा महादेश है। 79 पामीर के पठार के पश्चिम दिशा में क्या है। तिएन शान, क्यूनकुल, हिंदकुश या काराकोरम। 79 के इतना से आप लोग सोच लीजिए, इसका सही हो जाएगा हिंदकुश, ठीक है ना। इसके पामीर के पठार के पश्चिमी दिशा में आपको हिंदकुश है। हिंदकुश वर्तमान में आपको अफगानिस्तान में पड़ता है। प्रश्न संख्या 80 बोल रहा है कि उत्तरी अमेरिका का गहनतम बिंदु समुद्र तल से कौन सा है। मृत सागर, डेथ वैली, वेंटले ट्रेंच या असल झील। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डेथ वैली, जबकि वेंटले ट्रेंच जो हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप का गहनतम बिंदु हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 निम्नलिखित शब्दों में से, अब यहाँ से आपको मैथ रीजनिंग के प्रश्न सुन रहे हैं, यहाँ पे आपको जो अंग्रेजी अल्फाबेटिक है उसके अनुसार पे आपको क्रम के अनुसार सजाना है। तो देख लीजिए, इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा। क्योंकि बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सी श्रृंखला जो है आगे पूरी करेगी। देख लीजिए, 14 के बाद 27 है, 52 है, यहाँ पे देखिए 14 के 14 28, 28 में से कितना घटा दिया गया, एक घटा गया, 27 हो गया, 27 के साथ 54, 54 में से 2 घटा गया तो 52 हो गया, 52 का 52, 52 दूनी आपको 104 हो जाएगा, वहाँ से 3 घटा गया 101 हो गया। फिर यहाँ पे आपको 4 घटाया जा रहा है। अब हमको 198 गुना 2 कर देना है और उसमें से 5 घटा देना है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 396 माइनस 5 करेंगे तो हमारा 391 हो जाएगा। 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 बोल रहा है कि रमेश सतीश से अधिक अमीर है किंतु जया रमेश से कम अमीर है। राम जया से कम अमीर है किंतु सतीश से अधिक अमीर है, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है। रमेश नवीन से कम अमीर है, उनमें से सबसे अधिक अमीर कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले जो इसको आप लोग बनाइएगा तो इसका इस तरह से हो जाएगा, नवीन हो जाएगा, उसके बाद फिर हो जाएगा रमेश हो जाएगा, ठीक है ना, फिर आपका जया हो जाएगा और जया के बाद आपका राम हो जाएगा और फिर आपका सतीश हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप पूरे से खुद से कीजिएगा तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा अमीर कौन हो जाएगा, नवीन हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 83 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 84 में आपको दिया गया है, कुछ पैटर्न दिए गए हैं। ए का मतलब माइनस है, सी का मतलब गुना है, डी का मतलब भाग है और ई का मतलब प्लस है। उसको इसमें आपको पुट करना है और इसका आपको वैल्यू निकालना है। आप पूरा कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो 84 का जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डी। 84 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। 85 की तरफ बढ़ते हैं। 85 में क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है और यहाँ पे हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो काउंट कीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 तो यहीं पे हो गया, ठीक है ना। बड़ा वाला 7 हो गया, इधर वाला 8 हो गया, इधर वाला 9 हो गया। अब इसमें आते हैं हम लोग तो छोटे वाले में 10 इधर हो गया, 11 इधर हो गया, फिर 12 इधर हो गया, 13 इधर हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया और यहाँ पे 16 हो गया। तो कुल 16 हो जाएगा। इत्मीनान से आप लोग काउंट कीजिएगा, 16 आपको पूर जाएगा। प्रश्न संख्या 86 यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर के बीच में संबंध दर्शाता है। तो देख लीजिए, ऑस्कर और पुलित्जर दोनों पुरस्कार है लेकिन दोनों अलग अलग है और दोनों एक मतलब पुरस्कार का ही एक अंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 86 का वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति 30 खराब मशीनों को 1000 रुपये में खरीदता है
ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्रय मूल्य आपका 1000 रुपये हो गया। यदि उसने उसकी मरम्मत करा के उन्हें 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया, ठीक है ना, उसके पास कितने मशीन थे, तो 30 मशीन थे और 300 रुपये के हिसाब से बेचा तो कितना हो गया, 3 या 9 यानी कि 9000 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया। देख लीजिए 1000 रुपया क्रय मूल्य था, 9000 रुपया विक्रय मूल्य हो गया, उससे 150 रुपये प्रति मशीन लाभ हुआ प्राप्त हुआ। तो अब देखिए 30 मशीन है और उसको 150 रुपये प्रति मशीन लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि 4500 उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 4500 उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसने मशीन मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए, तो देखिए पहले उसको 1000 रुपया उसका क्रय मूल्य था और 4500 रुपया उसका कितना हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, दोनों को यदि हम मिला देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 5500 हो जाता है। ठीक है ना, और 9000 में से जैसे ही हम लोग 5500 घटा देंगे तो वही उसका मरम्मत का शुल्क हो जाएगा ना, यानी कि 87 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, 3500 हो जाएगा। देख लीजिए इतना से आप लोग कीजिएगा, बहुत आसान सवाल है, कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा करना है। 87 का आपका सी हो जाएगा। 88 की तरफ चलते हैं। 88 क्या बोल रहा है कि समान लंबाई वाले विपरीत दिशाओं में चल रही दो रेलगाड़ी खंबे को क्रमशः 18 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर दी है। रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को कि अलग अलग शब्द के लिए सबसे पहले हम लोगों को दोनों ट्रेन का, चूंकि समान लंबाई का है तो दोनों का अलग अलग के लिए हमको उसका मतलब कि चाल निकाल लेना है। फिर दोनों एक दिशा में आ जाएगा तो दोनों को चाल ऐड कर लेंगे। तो एक का हो जाएगा x/18 हो जाएगा चाल, और एक का हो जाएगा आपका x/12। अब दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा जो इसको जोड़ लेना है और उसके बाद 2x। ठीक है ना, हमें इसको समय निकालना है तो 2x/x/18/x/12 करना है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग करेंगे तो अंत में हमारा आएगा 72/5। उसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 14.4 सेकंड हो जाएगा। बहुत आसान है। तो 88 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 14.4 सेकंड समय लगेगा। 89 यहाँ पे एक भाषा में प्रोज को देख लीजिए PPOQE लिखा जाता है, तो लाइट को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए एक एक अल्टरनेट करके छोड़ के उसको सेम रखा जा रहा है। ठीक है ना, तो एल से एल ही रह जाएगा, जी का जी ही रह जाएगा और टी का टी ही रहेगा। आई जो है दो रिवर्स हो जाएगा और एच भी 2 रिवर्स होगा। तो आई 2 रिवर्स होगा तो जी हो जाएगा और एच 2 रिवर्स होगा तो आपका एफ हो जाएगा। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। बहुत आसान, इसको कर लीजिएगा आप लोग। 90 यहाँ पे बोल रहा है कि विकल्प को चुनना है। देख लीजिए पैटर्न क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे दोनों को आपस में गुणा कर दिया गया है, इसको भी गुणा कर दिया गया है। तो 16 के इसको आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 336 हो जाएगा। आसी पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर उत्तर की दिशा में मुड़ जाता है और 110 किलोमीटर तक उड़ता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर तक उड़ता है। वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक डायग्राम बनाना होगा और डायग्राम आपको बनाइए। चलिए यहाँ से हम बनाते हैं। तो यदि इसको हम मान लेते हैं पिन पॉइंट, यहाँ से क्या हुआ 40 किलोमीटर गया। ठीक है ना, उसके बाद फिर कहाँ गया 50 किलोमीटर गया इधर, और फिर वो उत्तर की तरफ कितना 110 मुड़ा। ठीक है ना, और फिर वो पूर्व की तरफ मुड़ कर 50 चला। अब प्रारंभिक स्थान से देख लीजिए, ये इसका 40 हो जाएगा और ये आपका 110 हो जाएगा। 40 150 हो जाएगा और 150 कहाँ पर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 91 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। 91 का आंसर बी हो जाएगा। बहुत आसान है। प्रश्न संख्या 92 बोल रहा है कि प्रेमा अजय की बहन है, बेनिट अजय की माता है। उसके बाद बोल रहा है कि बेंजामिन बेनिट के पिता हैं, लीला बेंजामिन की माता है। प्रेमा का लीला से क्या संबंध है। ठीक है ना, तो इस पूरे आप जो ट्री जो है आपका रिलेशन का ट्री, ब्लड रिलेशन का जब ट्री आप इसको ड्रॉ कीजिएगा तो आपको पता चलेगा जो प्रेमा जो है वो जो है लीला की पर पौत्री हो जाएगी। ठीक है ना, पर पौत्री हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 92 का डी हो जाएगा। इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। D3 यहाँ पे x बराबर 80² है और y बराबर 280 हो तो हमको 4 इक्वेशन दिया गया है। चारों का वैल्यू हमको देखना है कि कौन सा परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सबको हमको x और a के फॉर्मेट में ले जाना है। ठीक है ना, तो t² बराबर हम लिखेंगे, t² बराबर पहले लिखेंगे x/t और यहाँ पे लिख लेंगे हम t बराबर लिख देंगे y बराबर 2a। अब इसको सारे को हम लोग को क्या करना है कि पुट करना है, y² के फॉर्मूले में ले जाना है। सबको हम लोग करेंगे, कैलकुलेशन है, बीजगणित का है, तो उसको आपको सोल्यूशन जो आ जाएगा b बराबर आ जाएगा y²/4ax हो जाएगा। 94 बोल रहा है कि 100 मदों का औसत 30 पाया गया। यदि गिनती के समय है दो संख्या 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया तो सही औसत क्या होगा। तो देख लीजिए मतलब कि यहाँ पे 100 का है 30 तो कितना हो जाएगा 30 × 100 यानी कि 3000 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका कुल योग 3000 हो जाएगा। अब देख लीजिए 23 11 के स्थान पर गलती से 32 11 तो 23 11 का जो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा और 32 12 का कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, यानी कि 10 जो है एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है ना, 10 एक्स्ट्रा हो गया तो 10 माइनस कर लेना है तो 29 90। अब 29 90 को
2990 को आप कीजिए 100 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 29.9 हो जाएगा। तो 94 का जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 29.9 हो जाएगा 94 का। 95 बोल रहा है कि दो आदमी एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाने के लिए रवाना होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उन्हें में से एक को 10 मिनट और दूसरा को 15 मिनट लगता है तो कितने समय बाद परस्पर मिल लेंगे। तो देख लीजिए बहुत ही आसान है और ये सिंपल एलसीएम का सवाल है। 10 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 30 मिनट। तो यानी कि ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11 बजे पूर्वाह्न जो है पर बिंदु पी से दौड़ना शुरू करता है। वह 2 घंटे दौड़ता है, फिर 1 घंटे आराम करता है। वह ऐसा तब तक करता है जब तक वह एक दूसरे व्यक्ति को द्वारा पकड़ा नहीं जाता है, जो 2 अपराह्न 2 PM पर बिंदु पी से दौड़ना शुरू करता है तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की से पहले व्यक्ति की तरफ बिना रुके दौड़ता है। पहला व्यक्ति को कितने समय बाद वो पकड़ लेगा। मतलब 2 व्यक्ति है, दोनों अलग अलग समय पर जो है एक मतलब कि एक ही पॉइंट से जो है दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब एक का चाल अधिक है, एक का चाल कम है और एक रेस्ट भी लेता है। इस पूरे प्रोसेस को आप लोग कीजिएगा तो इसका उत्तर जो आपका आ जाएगा 4:40 पर लोग पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि वो मतलब 3 घंटा में कितना वो चलेगा, 2 घंटा तो चल रहा है, ठीक है ना। 2 घंटा दौड़ता है और 1 घंटा आराम कर लेता है। तो 3 घंटा में वो बामुश्किल कितना चलेगा, मतलब कि 10 किलोमीटर के उसकी चाल है तो 10 का 10 20 किलोमीटर चलेगा। और ये जो है दूसरा वाला जो है आपको 1 घंटा में 15 किलोमीटर चल लेता है, ठीक है ना। तो 2 घंटा में वो 30 किलोमीटर चल लेगा, ठीक है। तो 2 घंटा में 30 किलोमीटर चलेगा तो चौथे घंटा के आसपास और 14 घंटा में लगभग उसको 40 मिनट के बाद उसको पकड़ लेगा। 97 यहाँ पे बोल रहा है कि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। तो यहाँ पे 4πr² पर इसको निकालना है आपको। इसको आप निकालेगा तो 97 का आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 बोल रहा है कि किसी संख्या में 60% की कटौती करने के उपरांत तथा बची हुई संख्या में फिर से 15% की कटौती करने पर 1428 बचता है तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्या है ना कि प्रारंभिक संख्या यदि हम x मान लेते हैं तो उसमें 60% की कटौती कर दी है, यानी कि अब 40/100 ही बचा है हमारे पास। और फिर बोल रहा है कि उसमें भी आपको 15% की कटौती कर रहे हैं तो यानी कि कितना 85/100। अब इसको कितना है 1428, इसको सॉल्व कर लेना है तो इसका जो आंसर आपको लगभग आ जाएगा वो आ जाएगा 4197 या 76 के आसपास आएगा, यानी कि 4200 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99 बोला है कि 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में वो 5 गुना हो जाएगी। तो ऐसे के लिए क्या होगा, मान लेते हैं 1 है, मतलब राशि हमारे पास 1 है और कितना हो रहा है 5 गुनी हो रहा है और 3 गुनी हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है कि 5 गुना कितना वर्ष में हो जाए तो 5 - 1 और 3 - 1 × 5। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/2 × 5 तो 2 5 का 5 15 10, यानी कि 10 वर्ष में ये जो है आपका जो है 5 गुना हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 100 क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे इसे 10% कम में खरीदता और 2 रुपया कम में बेचता होता तो उसे 16.2% 2/3% का लाभ हुआ होता। उपभोक्ता का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये भी बहुत ही आसान सवाल है लेकिन आपको कैलकुलेशन के थ्रू से इसको गुजरना है। इस पूरे प्रोसेस को आप लोग कीजिएगा तो इसका उत्तर आपको C 40 रुपया आ जाएगा। तो इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट देखा। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका समाधान किया जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फॉर्नेस को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।